अभिव्यक्ति हम करते हैं। आइए मिलकर घोष करते हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें उस विभूति का, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए। निवेदन आप सभी से, आप सभी भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार देवियों सज्जनों, हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, देश की स्वतंत्रता के आंदोलन की भाषा हिंदी बने, इस विचार का बीजारोपण जिस पावन धरा पर हुआ, ऐसे गुजरात के पावन प्रदेश में हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए, हिंदी सेवियों के लिए गर्व की बात है। इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आइए आपकी करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का करें। महोदय, गुजरात का ये पावन प्रदेश आपकी जन्मस्थली है। देश की संसद में, लोकसभा में आप इसी गांधीनगर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ऐसे स्थल पर इस आयोजन में आपकी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है गुजरात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी की। आपकी करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन है। साथ ही यहां मंच पर विराजमान है माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि मेहताब जी, अहमदाबाद से लोकसभा सांसद दिनेश मकवाना जी, गुजराती के प्रख्यात शिक्षाविद और हिंदी संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर विजय पांड्या जी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी और राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, मंचासीन इन सभी विभूतियों का और आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी और मंचासीन विभूतियों से निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और दीपक की ज्योति प्रज्वलित करते हुए सबके सुख और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और हम सब इसी भाव के साथ इस आयोजन का हिस्सा बने देवियों सज्जनों, क्योंकि ये अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। ओम। भारत की तो ये संस्कृति और संस्कार हैं, सबके सुख के, सबके कल्याण की कामना। मैं कार्यक्रम के आरंभ में इस समय मैं निवेदन करूंगा सचिव राजभाषा विभाग भारत सरकार श्रीमती अंशुली आर्या जी से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का इस अवसर पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। उनकी उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को यहाँ एक पुस्तक विज्ञान और वेदांग, एक तुलनात्मक और समन्वयात्मक अध्ययन, ये पुस्तक पहले भेंट की जा रही है और इस पुस्तक को IIT के कई प्रोफेसर ने मिलकर इसे लिखा है, इसकी रचना की है। और साथ ही देवियों सज्जनों, गुजरात की बहुत ही पारंपरिक कढ़ाई का ये फ्रेम है, हमारी परंपरा का द्योतक। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का। निवेदन करूंगा डॉक्टर मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल जी का इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करें और उन्हें भी ये पुस्तक विज्ञान और वेदांग भेंट करके और साथ ही कढ़ाई का जो हमारी परंपरा की पहचान है उसका एक फ्रेम भेंट करके मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। विज्ञान और वेदांग IIT के प्रोफेसर शशिकांत शुक्ल और शंकर नेने की रचना है और विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय का। श्रीमती राधा कत्याल नारंग, निदेशक राजभाषा, उन्हें आमंत्रित करूंगा। माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन। पुस्तक विज्ञान और वेदांग और साथ ही हमारे गुजरात की अपनी परंपरा की सुंदर पहचान, ग्रामीण अंचलों का ये भाव इस फ्रेम के रूप में, कढ़ाई के रूप में उन्हें भेंट करें। निवेदन करूंगा कर्नल राम नरेश शर्मा, निदेशक राजभाषा विभाग, आदरणीय बंडी संजय कुमार जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। पूरी ऊर्जा के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए देवियों सज्जनों। और निवेदन करूंगा राजेश श्रीवास्तव जी, संयुक्त निदेशक राजभाषा विभाग के मंच पर विराजमान श्री भर्तृहरि मेहताब जी, उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति, उनका इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए इस आयोजन में उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। उन्हें भी ये पुस्तक और साथ में ये परंपरा का द्योतक, हमारे ग्रामीण अंचलों और हमारी महिलाओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रतिभा की पहचान, ये फ्रेम उन्हें भेंट करके। निवेदन करूंगा KP शर्मा जी, संयुक्त निदेशक राजभाषा विभाग, कि वे आदरणीय सांसद अहमदाबाद दिनेश मकवाना जी, जो अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं, उनका इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन। तालियों की आवाज हर तरफ से आनी चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए देवियों सज्जनों। संतोष कुमार जी, इसके बाद उन्हें आमंत्रित करूंगा जो कि राजभाषा विभाग में अनुसंधान अधिकारी हैं। वे प्रख्यात गुजराती शिक्षाविद और विद्वान प्रोफेसर विजय पांड्या जी का इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। उन्हें भी ये पुस्तक भेंट करेंगे। ये पुस्तक अपने आप में बहुत रोचक भी है, बहुत प्रेरक भी है। विज्ञान और वेदांग, एक तुलनात्मक और समन्वयात्मक अध्ययन, और उसके साथ ये चित्र भी उन्हें भेंट करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती भावना सक्सेना, सहायक निदेशक राजभाषा विभाग की वे सचिव राजभाषा भारत सरकार, श्रीमती अंशुली आर्या जी को यहाँ पर उनका भी स्वागत करें। इस अवसर पर मंच पर वे विराजमान हैं, उन्हें भी ये पुस्तक और ये फ्रेम भेंट करके उनका स्वागत करें। और अगला नाम नरेश महीचा, संयुक्त निदेशक राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, उनका स्वागत भी पुस्तक भेंट करके और एक फ्रेम भेंट करके भारत के इस गुजरात प्रांत की परंपरा का द्योतक और अभिव्यक्ति का एक सुंदर रूप, उसके साथ उनका स्वागत करें। तो सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा राजभाषा विभाग भारत सरकार की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी से, वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें और साथ ही 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और हिंदी दिवस के इस आयोजन का संक्षिप्त परिचय भी आपके समक्ष रखें। श्रीमती अंशुली आर्या जी। परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि मेहताब जी, माननीय सांसद श्री दिनेश मकवाना जी, प्रख्यात गुजराती शिक्षाविद प्रोफेसर विजय पांड्या जी, उपस्थित संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यगण, भारत सरकार और गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया से पधारे पत्रकार मित्रों और हिंदी प्रेमी देवियों और सज्जनों। चाणक्य नीति में कहा गया है, न मातु पर दैवतम, अर्थात माता के समान कोई देवता नहीं है। इसी भावना के साथ मैं माँ को, मातृशक्ति को नमन करते हुए हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के इस शुभ अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वर्ष 2022 में सूरत इस भव्य आयोजन का साक्षी बना था और अब 2025 में गांधीनगर इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। गांधीनगर जो एक भविष्य उन्मुखी, सुनियोजित हरित नगर के रूप में प्रसिद्ध है।
परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन को विशिष्ट आयाम प्रदान कर रही है। आपका व्यक्तित्व, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रखर नेतृत्व और राष्ट्रनिष्ठ दृष्टि का अद्भुत संगम है। भाषा के प्रति आपका दृष्टिकोण केवल हिंदी तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को समान सम्मान देने वाला है। राजभाषा विभाग की हर पहल में आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन की छाप दिखाई पड़ती है। देश की एकता, सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए आपका अथक प्रयास हम सभी के लिए आदर्श है। हम आपके नेतृत्व को प्रेरणा, आपकी दृष्टि को मार्गदर्शन और आपकी उपस्थिति को ऊर्जा मानते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, इस पावन अवसर पर मैं आपका हृदय से आदरपूर्वक अभिनंदन करती हूँ। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, आपने विकास और सुशासन को गुजरात की पहचान बनाया है। आपकी सरलता, दृढ़ संकल्प और लोक हितकारी दृष्टि ने गुजरात को प्रगति की नई राह दिखाई है। आपका सादर अभिनंदन महोदय। माननीय केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आपने सदैव भाषा और संस्कृति को न्यायिक परिप्रेक्ष्य में सशक्त करने की पहल की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और युवाओं के बीच विशेष लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि मेहताब जी, जिनका संसदीय अनुभव, विद्वता और संतुलित दृष्टिकोण भाषा और संस्कृति की दिशा में अमूल्य योगदान दे रहा है, आपका हृदय से स्वागत है महोदय। माननीय सांसद श्री दिनेश मकवाना जी, जो जनता की आकांक्षाओं को सदैव सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर सजग रहते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन महोदय। प्रख्यात गुजराती शिक्षाविद प्रोफेसर विजय पांड्या जी, आपकी शैक्षणिक दृष्टि, शोधपरक सोच और हिंदी गुजराती भाषाओं के बीच सेतु निर्माण में अमूल्य भूमिका है, आपका स्वागत है महोदय। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजन, विशिष्ट अतिथि और प्रिय साथियों, आप सबकी उपस्थिति इस समारोह की गरिमा है। आप सभी का मैं आत्मीय स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का गौरव दिया और इस ऐतिहासिक दिवस को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लास के साथ साथ यह हमारे आत्ममंथन का भी समय है, यह देखने का कि हमने बीते वर्ष हिंदी और भारतीय भाषाओं के संवर्धन में कितनी प्रगति की, किन नई उपलब्धियों के साक्षी बने और किन संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कार्यों में राजभाषा का प्रगतिशील प्रयोग बहुत बढ़ा है और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी यथोचित सम्मान मिला है। 14 सितंबर अब केवल भाषा का उत्सव नहीं रहा, यह हमारी राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संकल्पना का पर्व बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण में से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी गौरवशाली विरासत पर गर्व के सिद्धांतों ने मानस को एक नई सोच की दिशा दी है। माननीय गृह मंत्री जी का आह्वान है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसा विकास जो समावेशी हो, केवल भौतिक न हो और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार पर टिका हो। भारत की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने हाल के वर्षों में अनेक ऐतिहासिक पहले की हैं। इस क्रम में भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें राज्यों के साथ उनकी राजभाषा में पत्राचार किया जा रहा है। आज इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भारतीय
बहुभाषी अनुवाद टूल का लोकार्पण किया जाएगा, जो भविष्य में भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद के लिए श्रेष्ठतम टूल्स में से एक होगा। इसके अलावा माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से तैयार किया गया हिंदी शब्द सिंधु आज एक नए और उन्नत स्वरूप में विकसित हो रहा है, जिसे वर्ष 2029 तक विश्व का सबसे समृद्ध शब्दकोश बनाने का लक्ष्य है और उस पर निरंतर कार्य चल रहा है। राजभाषा विभाग ने स्वयं प्रकाशन को भी आरंभ किया है। स्वर्ण जयंती पर लोकार्पित 3 पुस्तकें राजभाषा विभाग की कॉफी टेबल बुक, हिंदी और भारतीय भाषाएं सह अस्तित्व की गाथा और सिंदूर परंपरा, प्रतीक और पराक्रम, इन पुस्तकों को अब प्रकाशन विभाग ने छापा है और ये बहुत कम रेट पर उपलब्ध हैं। इसी क्रम में भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी अनुवाद के आयाम पुस्तक बनी है, जिसका आज लोकार्पण होगा। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान से संबंधित कई पुस्तकों का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। एक बहुत सुंदर समय हमारे सामने आएगा जब माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हमारे दृष्टिबाधित भाइयों को मेटा ग्लासेस प्रदान किए जाएंगे, जो उनकी भाषा में उनसे बात करेंगे। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगी कि गुजरात में हिंदी का परिदृश्य अत्यंत उत्साहवर्धक है। यहाँ विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में हिंदी अध्ययन को बढ़ावा मिल रहा है। गुजरात की धरती महान विभूतियों की जन्मभूमि रही है। यहाँ नर्मदा शंकर दवे जैसे हिंदी प्रेमी हुए हैं, जिन्होंने सन 1866 में हिंदी को राष्ट्रीय एकता की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का स्वर बुलंद किया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हिंदी और भारतीय भाषाएं प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी हैं, और यही उदाहरण गुजरात ने प्रस्तुत किया है कि कैसे अपनी मातृभाषा गुजराती को सम्मान देते हुए भी हिंदी को अपनाया जा सकता है। यह मॉडल पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। आज इस आयोजन के शुभ अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक और उत्साहवर्धक है और आप सबका हिंदी के प्रति प्रेम को दर्शाता है। मैं पुनः मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। आभार श्रीमती अंशुली आर्य जी, सचिव महोदया का। देवी सज्जनों, हिंदी दिवस और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर होता है जब राजभाषा विभाग और देश भर में राजभाषा के कार्य से जुड़ी अनेक पहलों और प्रयासों को देश के सामने आपके समक्ष रखा जाता है, जिनका उल्लेख सचिव महोदया ने भी किया। साथ ही आज के इस आयोजन में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव के प्रथम पुरस्कार विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और इस क्रम की शुरुआत हम राजभाषा विभाग की स्मारिका और पुस्तक के विमोचन के साथ कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से सबसे पहले राजभाषा विभाग की स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। सचिव राजभाषा विभाग श्रीमती अंशुली आर्य जी इसका विमोचन करवाने के लिए उनसे निवेदन है। और आपको ये बता दें कि यह स्मारिका सहकारिता के भाव और उसके मूल्यों को जो गुजरात की धरा से ही उपजा है और जिस मिट्टी ने उसे समृद्ध किया, सींचा, उसी धरा पर यह स्मारिका जो कि सहकारिता के भाव और मूल्यों पर आधारित है, उसका विमोचन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। और साथ ही एक राजभाषा विभाग की पुस्तक भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी अनुवाद के आयाम, भारत की भाषाओं में संवाद को प्रोत्साहित करने वाली ये पुस्तक भी राजभाषा विभाग की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री महोदय उसे उसको विमोचन उसका कर रहे हैं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में आपकी शुभकामनाएं जरूर आपके करतल ध्वनि के रूप में मिलती रहनी चाहिए। देवियों सज्जनों, और अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों की विशिष्ट पुस्तकों का भी लोकार्पण करने की कृपा करें। सबसे पहले विधि एवं न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग के सचिव डॉक्टर राजू मणि जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। मंच पर पहले से ही विधि एवं न्याय मंत्रालय में भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति है।
और इसमें अंतर्गत इस समय भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीनों का बारी बारी से विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। आप जानते हैं कि यह भी एक ऐतिहासिक पल था पिछले वर्ष, जब 1 जुलाई 2024 को इस देश में प्राचीन जो नियम कानून थे, जो गुलामी के प्रतीक थे, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी राज्य में जो प्रचलित थे, उनको समाप्त करके शुद्ध रूप से भारतीय मूल्य और भारतीय भाव के साथ, तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से भरपूर आनी चाहिए देवियों सज्जनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि संसद से पारित हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व मार्गदर्शन में और उनके दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का ये सुंदर अभिव्यक्ति और प्रतीक बने, तो ये तीनों का विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से सबकी गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है। और अब लोकार्पित होने वाली अगली 2 पुस्तकें इसरो सैक अहमदाबाद की तरफ से देवियों सज्जनों, अंतरिक्ष मिशनों के इलेक्ट्रॉनिक्स उपतंत्र निर्माण एवं संयोजन, और इस पहली पुस्तक के लोकार्पण के समय दिनेश अग्रवाल जी मंच पर इस अवसर पर उपस्थित होंगे, इस बात के लिए उनसे अनुरोध है। यह पुस्तक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक इसरो के दिनेश अग्रवाल जी और साथ ही दिनेश अग्रवाल जी और शिवेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है, जो कि उपग्रह निर्माण के अत्यधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को समर्पित है देवियों सज्जनों, और इसमें बहुत सारे ऐसे तकनीकी शब्दों को और प्रावधानों को बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पुस्तक अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से कैनवास तक, अंतरिक्ष विज्ञान और एनिमेशन के बीच की दूरी को कम करने का एक बड़ा सुंदर रचनात्मक प्रयास है, जो जटिल उपग्रह प्रौद्योगिकियों को युवा मस्तिष्कों के लिए सुलभ और आकर्षक बनाती है। इसके लेखक द्वय अरविंद कुमार मिश्रा और हिमांशु चौरसिया, इसरो सैक अहमदाबाद की तरफ से इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। शुभकामनाओं में करतल ध्वनि की पूरी ऊर्जा आपकी तरफ से जरूर आते रहनी चाहिए। बहुभाषी भारत में भाषा प्रौद्योगिकी और एआई की भूमिका, राजभाषा विभाग ने हटको के साथ मिलकर यह आलेख संकलन प्रकाशित किया है। श्री संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हटको, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी इस अवसर पर मंच पर आएंगे। आपको ये हम बता दें कि इस पुस्तक में भाषा प्रौद्योगिकी और एआई के क्षेत्र में काम कर रहे अनुभवी और विशिष्ट व्यक्तियों के हिंदी आलेखों को शामिल किया गया है, और हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी नवाचारों को यह प्रेरणा देती पुस्तक है, जो बहुभाषी भारत में भाषा प्रौद्योगिकी और एआई की भूमिका पर आधारित है। इस शीर्षक के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय अब लोकार्पण करेंगे एक पुस्तक, ज्ञान क्षितिज पर हिंदी देवियों सज्जनों। इस पुस्तक का प्रकाशन इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा किया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव इस अवसर पर मंच पर उपस्थित होंगे, इस बात का उनसे अनुरोध है। इस पुस्तक में उच्च शिक्षा में हिंदी, तकनीकी शिक्षा में हिंदी, तकनीकी संस्थानों में हिंदी में शोध और विकसित भारत में हिंदी की परिकल्पना आदि विषयों को शामिल किया गया है। बहुत रोचक और प्रेरक ये पुस्तक है। और अब अगली पुस्तक सारथी, ये शीर्षक है उस पुस्तक का, जिसका लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को समर्पित यह पुस्तक है। कुलपति प्रोफेसर एम कृष्णन जी, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, उनसे निवेदन है कि वे मंच पर पधारेंगे। आपको ये बता दें कि राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को समर्पित ये नरकास तिरुवायूर की पत्रिका है। इसमें नरकास तिरुवायूर के विभिन्न सदस्य कार्यालयों की गतिविधियों, नवाचारों, रचनात्मकता से जुड़े आलेख शामिल हैं, और इसका प्रकाशन हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में किया गया है, और इसका संयोजन तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। बहुभाषी अनुवाद सारथी भारती, इसका विमोचन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से। CDAC के सहयोग से राजभाषा विभाग द्वारा तैयार बहुभाषी अनुवाद सॉफ्टवेयर भारती का डिजिटल विमोचन। और अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से पुनः निवेदन है, रिमोट का बटन दबाकर हिंदी शब्द सिंधु के उन्नत स्वरूप का लोकार्पण करने की भी कृपा करें।
बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का। मंचासीन सभी विभूतियों का भी हृदय से आभार उनके इस कृपा और स्नेह के लिए। देवी और सज्जनों, राजभाषा विभाग ने बहुभाषीय अनुवाद सारथी, भारती और हिंदी शब्द सिंधु पर, जिसका अभी लोकार्पण किया गया, विमोचन किया गया, उस पर आधारित लगभग 2.5 मिनट की एक परिचयात्मक लघु फिल्म तैयार की है देवी और सज्जनों, जिसमें इन दोनों का विवरण शामिल है। आइए देखते हैं ये फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और 5 प्रणों में से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में भाषाई आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया गया है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस संकल्प को साकार करते हुए सभी भारतीय भाषाओं को समान मान्यता और सम्मान दिलाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी दूरदृष्टि के अंतर्गत विकसित हुए हैं 2 महत्वपूर्ण डिजिटल साधन, भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी और हिंदी शब्द सिंधु। भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी केवल एक अनुवाद प्रणाली नहीं, बल्कि भाषाओं को जोड़ने वाला डिजिटल सेतु है। अब हिंदी और सभी राज्यों की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद होगा और भी आसान, तेज और सटीक। इस प्रणाली का उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच आधिकारिक पत्राचार को सरल और सुगम बनाना। विशेष रूप से गृह मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय भाषा अनुभाग के लिए विकसित, परंतु सभी के लिए सुलभ और उपयोगी न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मेमोरी और स्पीच रिकॉग्निशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस ये टूल पहले किए गए अनुवाद को याद रखता है और हर नए दस्तावेज को और बेहतर बनाता है। भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का तकनीकी संकल्प है। हिंदी शब्द सिंधु है भारत की भाषाई आत्मा का डिजिटल अभिलेख। 2021 में माननीय गृह मंत्री जी के विजन से इसका नया अध्याय शुरू हुआ। सभी विषयों जैसे जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूगर्भ शास्त्र, मानविकी आदि की शब्दावली और भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों के साथ पहले 51,000 शब्दों से आरंभ, फिर 3.5 लाख तक और आज 7 लाख से भी अधिक शब्दों के साथ। इसकी विशेषता ये है कि ये केवल हिंदी का नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं का साझा मंच है। लक्ष्य है 2029 तक इसे दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बनाना। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि अतीत की जड़ों को वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ने वाली सेतु रेखा है। हिंदी शब्द सिंधु, शब्दों से जोड़ता भारत, डिजिटल युग की ओर बढ़ता भारत। आइए इन दोनों प्रयासों को अपनाएं और मिलकर कहें, जय हिंदी, जय भारत। आप सबको पुनः बधाई, बहुत बहुत। देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की प्रेरणा से राजभाषा विभाग, भारत सरकार और सीडैक ने ऐसे अनेक तकनीकी नवाचार किए हैं जिससे राजभाषा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद और संपर्क को बहुत बढ़ावा मिला है और इनमें कामकाज में भी बहुत सुगमता आई है। इस योगदान के लिए आज यहाँ राजभाषा विभाग के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी और साथ ही सीडैक के महानिदेशक महोदय को सम्मानित किया जाना है। उनके योगदान के लिए मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। सबसे पहले राजभाषा विभाग, भारत सरकार की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी को यहां एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको अपना आशीष भी दें, अपनी शुभकामनाएं दें। उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। राजभाषा विभाग माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं और उन्हें भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय वहां उन्हें सम्मानित करेंगे उनके योगदान के लिए, इस क्षेत्र में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए। देवी और सज्जनों, सीडैक के महानिदेशक की ओर से केंद्र प्रमुख संजय वार्णेकर जी और परियोजना निदेशक डॉक्टर शशिपाल सिंह जी, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। उन्हें भी माननीय
केंद्रीय गृह मंत्री महोदय आप सबके करतल ध्वनि के साथ उन्हें भी यहां पर सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरह से उनका योगदान भी भविष्य में मिलता रहे। सीडेक का भी बहुत बहुत आभार। और अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के हिंदी मानक आशुलिपि स्वशिक्षण मॉड्यूल का डिजिटल विमोचन करने की कृपा करें रिमोट के माध्यम से अपने कर कमलों से। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से यह विनम्र अनुरोध है। बहुत बहुत आभार। दिव्य सज्जनों, राजभाषा विभाग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्ट विजन ग्लास जो तैयार किए हैं, एक बहुत अनूठा प्रयास है जिसके बारे में सचिव महोदया ने भी पहले उल्लेख किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित स्मार्ट विजन का ये चश्मा दृष्टिबाधित साथियों को भेंट करने का ये अवसर है और मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि वे ऐसे स्मार्ट चश्मा जो है जो उनकी अपनी भाषा में, जिस भाषा का भी उनके साथ संबंध है उस भाषा में वे संवाद कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें इस अवसर पर ये प्रदान किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से। सबसे पहले जेनिल चेतन भाई पारेख, ये दृष्टिबाधित विद्यालय आश्रम रोड अहमदाबाद में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, उन्हें ये चश्मा, स्मार्ट चश्मा भेंट करके केंद्रीय गृह मंत्री महोदय उन्हें अपनी शुभकामनाएं, आशीष और ये सम्मान भी भेंट कर रहे हैं और आपकी करतल ध्वनि की आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी, इसलिए उसे जरूर आप पूरी ऊर्जा के साथ उस करतल ध्वनि का आभास हम सबको दें और उन्हें भी दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं जेनिल चेतन भाई पारेख को, उनको आज जो प्रोत्साहन मिल रहा है। और अब मितेन मकवाना, ये भी दृष्टिबाधित विद्यालय आश्रम रोड अहमदाबाद से 11वीं के छात्र हैं और उन्हें भी आमंत्रित करता हूं और उन्हें भी आज केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस समय ये स्मार्ट विजन ग्लास जो है, जो उन्हें उनकी भाषा में संवाद का अवसर देगा, वे सुन सकते हैं, वे समझ सकते हैं। इस तरह से एक जो बाधा थी वो दूर हुई है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अगला नाम सुश्री छोंजिम अंगमो, जो कि सहायक प्रबंधक हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की। और आपको यह बता दें कि ये विश्व की पहली दृष्टि दिव्यांग ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है, विजय हासिल की है। विश्व की ऐसी पहली महिला दृष्टिबाधित हमारी माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोंजिम अंगमो सहायक प्रबंधक। और अब आमंत्रित करता हूं श्री नंदन शर्मा, प्रबंधक राजभाषा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुवाहाटी, उन्हें ये स्मार्ट चश्मा जो है भेंट करेंगे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय। और तालियों की ध्वनि उन तक जरूर पहुंचेगी, उन्हें आभास मिलेगा कि आपका आशीष, आपकी शुभकामनाएं उन्हें मिल रही हैं। नंदन शर्मा। और अगला नाम श्री प्रशांत नाइक, वरिष्ठ प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, उन्हें आमंत्रित करता हूं और उन्हें भी ये विशेष चश्मा जो है यहाँ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय और अन्य विभूतियों के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है देवियों सज्जनों, और आपकी शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी है, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं भी हैं। इन सबको ये अवसर मिला है भविष्य में अपनी राह आगे चलने का, बढ़ने का। और अब एक बहुत विशेष समय है इस आयोजन में जब राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव के लिए प्रथम पुरस्कार का वितरण माननीय मुख्य अतिथि के महोदय के कर कमलों से यहाँ होता है और आज होने जा रहा है। और इस क्रम में आप जानते हैं कि पहला वर्ग मंत्रालय विभाग के अंतर्गत 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभागों का है और इसमें पहला पुरस्कार जिन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, उन्हें और शील्ड ग्रहण करने के लिए मंच पर हैं श्री वी श्रीनिवास, सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग नई दिल्ली। करतल ध्वनि की गूंज आप सबकी तरफ से खूब सारी आनी चाहिए। 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय और विभाग के अंतर्गत पहला पुरस्कार परमाणु ऊर्जा विभाग को और शील्ड ग्रहण करेंगे श्री सुनील गंजू, वैज्ञानिक सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई। और आपके करतल ध्वनि के साथ ये सम्मान केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से वो प्राप्त कर रहे हैं श्री सुनील गंजू जी।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केवल मुख्यालय को क क्षेत्र के अंतर्गत पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गुड़गांव को और शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्री आर के त्यागी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुरुग्राम। मंच पर उन्हें यह सम्मान मिल रहा है। देवियों सज्जनों, ख क्षेत्र से प्रथम पुरस्कार विजेता है भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड और ये इसके लिए पुरस्कार और शील्ड ग्रहण करने के लिए मंच पर हैं श्री सुबीर दास, कार्यपालक निदेशक भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, प्रधान कार्यालय नरीमन पॉइंट मुंबई। बहुत बहुत बधाई श्री सुबीर दास को। ग क्षेत्र के अंतर्गत पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है एनएमडीसी लिमिटेड हैदराबाद को और शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्रीमती जी प्रियदर्शनी, निदेशक एनएमडीसी लिमिटेड खनिज भवन हैदराबाद। आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों ये सम्मान, ये प्रथम पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि केवल मुख्यालय को जो पुरस्कार प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा उसमें क क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दिल्ली और शील्ड ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रबंध निदेशक दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली। करतल ध्वनि की गूंज आप सबकी आनी चाहिए और देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। ख क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता है भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड चंडीगढ़ और शील्ड ग्रहण कर रहे हैं इंजीनियर मनोज त्रिपाठी, अध्यक्ष भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड चंडीगढ़। देवियों सज्जनों, और अगला नाम प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं श्री डोड्डा वेंकट स्वामी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अध्यक्ष समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। बहुत बहुत बधाई उन्हें। राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थान केवल मुख्यालय को इसमें 800 से कम कार्मिक वाले वर्ग में पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक को और शील्ड और प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक तमिलनाडु चेन्नई। 800 से अधिक कार्मिक वाले वर्ग में पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा को और शील्ड ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर देवदत्त चांद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा हाउस मांडवी बड़ौदा। देवियों सज्जनों, गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना 2024-25 के लिए क क्षेत्र के अंतर्गत पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है राजभाषा ज्योति को और शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्री भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एनएचपीसी लिमिटेड निगम मुख्यालय सेक्टर 33 फरीदाबाद। ख क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार विजेता यूनियन सृजन, शील्ड ग्रहण कर रहे हैं श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक भवन नरीमन पॉइंट मुंबई। करतल ध्वनि तालियों की गूंज के साथ आइए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दें। ग क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार विजेता हैं भेल यशस्वी और शील्ड ग्रहण करेंगे कृष्ण कुमार ठाकुर जी, निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रामचंद्रपुरम हैदराबाद। देवियों सज्जनों, राजभाषा गौरव पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए प्रथम श्रेणी में भारत के नागरिकों के लिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना 2024 के अंतर्गत पहला पुरस्कार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषक महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं नई दिल्ली से। श्रेणी 2 के अंतर्गत न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, अपराध शास्त्र और पुलिस प्रशासन विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2024 के अंतर्गत पहला पुरस्कार वर्चस्व को और शील्ड और प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे श्री राजेश पांडे, गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से उनका आगमन हुआ है और ये पुरस्कार वे प्राप्त कर रहे हैं। और अब श्रेणी 3 के अंतर्गत संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2024 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है भारत का सांस्कृतिक स्वभाव को और ये शील्ड ग्रहण कर रही है डॉक्टर नीरजा माधव, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। देवियों सज्जनों, और चौथी श्रेणी के अंतर्गत विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2024 के अंतर्गत पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, निरस्त साक्ष्य अधिनियम 1872, शैलेंद्र कुमार अवस्थी जी, टैगोर टाउन प्रयागराज से वे ये पुरस्कार, ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं और हृदय से आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, मंचासीन विभूतियों का निवेदन सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें और सभी को जिन्हें आज ये सम्मान, ये पुरस्कार मिला है उन सबको हार्दिक बधाई। देवियों सज्जनों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज के इस राष्ट्रीय आयोजन में
देवी सज्जनों, हिंदी, संस्कृत और गुजराती के प्रकांड विद्वान और प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर विजय पांड्या जी की मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है। आप कैलोरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में प्रोफेसर रहे। गुजरात विश्वविद्यालय के भाषा साहित्य भवन में भी संस्कृत अध्ययन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा और एक बहुत उल्लेखनीय योगदान आपका रहा है। वाल्मीकि रामायण का गुजराती भाषा में जिस रूप में आपने अनुवाद किया, समीक्षिक उसका संपादन किया और उस रूप में ये बहुत विशेष है। 62 वर्ष की थे तब से आपने शुरुआत की थी और लगभग 16 वर्ष कठिन परिश्रम के बाद ये उपलब्धि हासिल कर सके। एक बार उनके प्रति अब उनका नमन करते हुए करतल ध्वनि के साथ आइए उनसे निवेदन करें प्रोफेसर विजय पांड्या जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए पधारें, अपने उद्गार आपके समक्ष रखें। आज हिंदी दिवस के इस पावन दिवस पर प्रोफेसर विजय पांड्या जी। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। परम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह साहब, साथ में हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब, अर्जुन राम मेघवाल साहब, बंडी संजय कुमार साहब, हर्ष रमेश कुमार संघवी साहब, भर्तृहरि मेहताब साहब, दिनेश मकवाना साहब, श्रीमती अंशुली आर्या साहब। मैं संस्कृत की सेवा में लगा हुआ हूँ, मतलब कि मैं दादी की सेवा कर रहा हूँ और दादी की जो 2 पुत्रियाँ हैं, कई सारी पुत्रियाँ हैं, उसमें गुजराती भी पुत्री है और दूसरी हिंदी भी पुत्री है। दादी की मैं जितनी सेवा करूँगा इतनी उनकी पुत्रियाँ भी खुश होंगी, प्रसन्न होगी, इसलिए मैं अभी दादी की सेवा में लगा हूँ। और हिंदी मेरी, गुजराती मेरी माता है तो हिंदी मेरी मौसी है, मासी है। तो मौसी को गुजराती में मासी भी बोलते हैं, तो मासी में गुजराती में माँ और सी ऐसा अगर अलग कर दें तो माँ जैसी, तो मौसी जो है हिंदी वो मेरी माँ जैसी है। और कभी कभी आप जानते हैं सब कि कभी कभी माँ से भी मासी बढ़कर होती है, तो इसीलिए ये हिंदी भी, आज हिंदी का जो बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, मैंने ऐसा भव्य कार्यक्रम पहले कभी देखा नहीं है, तो ऐसा एक कार्यक्रम में मुझे शामिल मैं हो रहा हूँ। आई फील ग्रेटली ऑनर्ड, मुझे बहुत सम्मानित मैं महसूस कर रहा हूँ। तो एक बात ये है, आप सबको देख के और यहाँ मंचस्थ सब महानुभावों को देख के मुझे एक संस्कृत सुभाषित याद आ रहा है कि वो संस्कृत सुभाषित ऐसा है कि पयसा कमलम, पयसा कमलम कमलेन पयः, जल से कमल, कमल से जल, और फिर दोनों, पयसा कमलेन विभाति सरह। इसका गुजराती है कि जल से कमल शोभायमान होता है, कमल से जय शोभायमान होता, जल शोभायमान होता है, और जल और कमल दोनों से एक पूरा सरोवर शोभायमान होता है। इसी तरह आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे गृह मंत्री, परम आदरणीय गृह मंत्री है, तो उनसे हम सब शोभायमान हो रहे हैं, मंचस्थ जो है, और हमारे मंचस्थ जो महानुभाव है उनसे गृह मंत्री से शोभायमान हो रहे हैं, और हम दोनों से, गृह मंत्री से और मंचस्थ महानुभावों दोनों को मिलके आप सब सभा, जो विशाल सभा यहाँ इकट्ठी हुए, वो शोभायमान हो रही है। तो इसी तरह आज इतना बड़ा जो मुझे सौभाग्य मिला है, ये मेरा बड़ा सम्मान है। और एक दो वाक्य मैं जो काम कर रहा हूँ, जो दादी की सेवा कर रहा हूँ, उसके बारे में बता दूँ कि जो वो जैनेन्द्र साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो उसमें मैंने देखा कि मैं जो रामायण का काम साथ साथ मैं कर रहा हूँ, वो काम ऐसा है कि पूरे देश में कोई भी भाषा में नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, ऐसा काम मैं कर रहा हूँ। मतलब कि जो समीक्षित आवृत्ति है, क्रिटिकल एडिशन है, जो बड़ौदा से, वो भी गुजरात का सौभाग्य है कि गुजरात का संस्कृत जगत को बहुत बड़ा भेंट है कि गुजरात ने समीक्षित आवृत्ति जगत को भेंट दी है। और वो जो समीक्षित आवृत्ति है वो बड़ौदा से निकली है, और वो जो समीक्षित आवृत्ति है वो पूरे देश की कोई भी प्रादेशिक भाषा में उसका अनुवाद नहीं हो रहा है,
मैं कई जगह जाता हूँ, मैं उनको उत्तेजित भी करता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, देखो हमारे गुजराती में ये हो रहा है, ऐसा मैं बोलता भी हूँ। मगर कोई भी प्रादेशिक भाषा में ये काम नहीं हो रहा है। जो मैं गुजराती में समीक्षित आवृत्ति मेरी मातृभाषा में, मेरी मातृभाषा के चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ। और अभी विश्व में, बस यही वाक्य करके मैं समाप्त करता हूँ, अभी विश्व में ऐसी स्थिति है कि जो ये समीक्षित आवृत्ति है, क्रिटिकल एडिशन जिसको हम बोलते हैं, जो बड़ौदा से बाहर निकली है, वो क्रिटिकल एडिशन समीक्षित आवृत्ति का पूरे विश्व में, मित्रों, पूरे विश्व में सिर्फ गुजराती में, केवल गुजराती में, और दूसरा अंग्रेजी में हुआ है। वो अंग्रेजी में भी शाह साहब, अंग्रेजी में भी कैलिफोर्निया से हुआ है, अपने देश से नहीं हुआ है। अंग्रेजी में पहले 2070 में पहली बार वहाँ प्रकाशित हुआ, और मेरा अभी चल रहा है काम। 4 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और सुंदर कांड, मेरे 4 कांड प्रकाशित हो गए हैं। 5वां जो किष्किंधा कांड है अभी अबाउट टू बी पब्लिश, अभी पब्लिश होने जा रहा है। और बाकी के जो उत्तर कांड और युद्ध कांड है, जैसे वो कहते हैं ना कि पाइपलाइन में है, इसी तरह पाइपलाइन में है। तो साहब आज मेरा बहुत बड़ा आई हैव गॉट नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है, जो मुझे अनुभूति हो रही है वो किस तरह मैं अभिव्यक्त करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब, भूपेंद्र पटेल साहब, मेघवाल साहब, आप सबकी उपस्थिति में इतना बड़ा काम हो गया। और आप सबकी अनुमति से अगर शाह साहब अगर अनुमति दे तो एक किताब आपको। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि की गूंज और गहरी और ऊर्जा के साथ होनी चाहिए। 78 वर्ष की उम्र में आज भी प्रोफेसर विजय पांड्या जिस रूप में तत्परता से लगे हुए हैं, वाल्मीकि रामायण की गुजराती में समीक्षित अवरुक्ति के लिए, उससे कार्य को पूरा करने के लिए पिछले 16 वर्षों से लगातार वे कार्य कर रहे हैं और अभी भी उस कार्य के प्रति बड़े समर्पित और ऊर्जा के भाव से लगे हुए हैं। ऐसी विभूति का तो बारंबार अभिनंदन वंदन। और ये पुस्तक अपनी उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को भेंट की है। तो बहुत बहुत आभार माननीय प्रोफेसर विजय पांड्या जी का। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। मंच पर आसीन परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री मेहताब जी, माननीय सांसद श्री दिनेश मकवाना जी, प्रख्यात गुजराती शिक्षाविद प्रोफेसर विजय पांड्या जी और अन्य अधिकारीगण, सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये प्रेरणादायी शब्द हमें स्मरण कराते हैं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय चेतना की आत्मा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज आत्मनिर्भरता और विश्वगुरु बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्थानीय भाषाएं और मातृभाषाएं हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं को तकनीक, प्रशासन और वैश्विक संवाद से जोड़ने की जो ऐतिहासिक पहल की है वो अतुलनीय है। उनके मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग ने अनेक ऐसी परियोजनाएं आरंभ की है जिन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं को डिजिटल युग में सशक्त बनाए हैं। आज हम गुजरात की इस पावन धरती पर एकत्रित है। यह वही भूमि है जिसने भारत को महात्मा गांधी जैसा महापुरुष दिया, जिसने सरदार वल्लभभाई पटेल के रूप में राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार को जन्म दिया। इस पावन भूमि पर पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन
अपने आप में ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है। राजभाषा विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश आज 7 लाख से अधिक शब्दों का संग्रह है, जिनमें लगभग 25,000 शब्द भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं। यह न केवल हिंदी का विस्तार है, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच जीवंत सेतु का निर्माण भी है। आज के दौर में हिंदी विश्व मंच पर मजबूत स्थिति में है। शिक्षा, संचार और प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अब हमें आगे बढ़ते हुए हिंदी और भारतीय भाषाओं को शिक्षा, व्यवसाय और तकनीक के हर क्षेत्र में स्थान देना है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम इन्हें संवाद की भाषा बनाएं, बल्कि हम इन्हें ज्ञान, विज्ञान और वैश्विक अनुसंधान की प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित करें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी मातृभाषाएं केवल घर की भाषा न रह जाए, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान की भाषा, उद्योग व्यापार की भाषा, डिजिटल संवाद की भाषा और वैश्विक कूटनीति की भाषा भी बने। जब भारत के युवा वैज्ञानिक हिंदी और भारतीय भाषाओं में शोध करेंगे, जब उद्यमी व्यापारिक मॉडल इन्हीं भाषाओं में गढ़ेंगे और जब तकनीक के उपकरण इन्हीं भाषाओं में सहज उपलब्ध होंगे, तभी वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं गैर हिंदी राज्य तेलंगाना से आता हूं। अपने शिक्षा के समय में हिंदी नहीं पढ़ा, पर मैं अभी माननीय गृह मंत्री जी से प्रेरणा लेकर सभी सरकारी कामकाज और बोलने की भाषा हिंदी का सरलता से प्रयोग कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हिंदी और भारतीय भाषाओं की यह यात्रा में शामिल होकर भारत को आत्मनिर्भर तथा विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री पंडित संजय कुमार जी का। देवी सज्जनों, आज यहाँ इस अवसर पर गुजरात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हिंदी दिवस 2025 एवं 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कार्यक्रम में हम सब के साथ मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भुर्तुहरि महताब जी, सांसद श्री दिनेश भाई मकवाणा, प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर विजय भाई पंड्या, राजभाषा विभाग के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या, संयुक्त सचिव मीनाक्षी जौली जी, सभी आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष हम संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 में के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस स्वीकृति के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है।
आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गुजरात की इस पुण्य भूमि पर स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जैसे सपूतों की यह भूमि गुजरात को वह स्थान है जहां सभी भाषा और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। सरदार पटेल ने आजादी के बाद सभी प्रदेशों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया था और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अब भाषा एवं संस्कृति को कड़ी बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया है। प्रादेशिक भाषाएं अब बेड़ियां नहीं परंतु देश को जोड़ने वाली कड़ियां बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के दूरंदेशी संकल्प में यह स्पष्ट किया है कि भारत का भविष्य हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े बिना संभव नहीं है। भाषा चाहे कोई भी हो, वह अभिव्यक्ति के साथ सांस्कृतिक का भी अभिन्न अंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजभाषा हिंदी को विश्व स्तर पर भी गौरव दिलाया है। जब भी वे विदेश प्रवास जाते हैं वहां भी हर प्लेटफॉर्म पर श्री मोदी जी हिंदी में संवाद करके भारतीयता और राजभाषा का सम्मान बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि भाषा संवाद का माध्यम होने के साथ साथ दिलों को जोड़ने का साधन भी है। आज जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तो हमारी भाषाएं एकता ही हमें शक्ति देगी। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग का भारतीय भाषा अनुभाग कार्य कर रहा है। 2019 में हमारे माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने हिंदी दिवस को विज्ञान भवन तक सीमित न रखते हुए भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इसी दिशा में आज 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग ने डिजिटल हिंदी शब्द सिंधु जैसे प्रयास किया है। उनके प्रयासों से आज 7 लाख से अधिक शब्द इस शब्द सिंधु में सम्मिलित हो चुके हैं। जब हम हिंदी का सम्मान करते हैं तो एक तरह से हम बाकी भारतीय भाषाओं को समूह की गौरव का भी सम्मान करते हैं। गुजरात की भूमि सदैव अलग अलग भाषाओं तथा संस्कृतियों का संगम रही है और गुजराती, हिंदी, संस्कृत, कच्छी, सिंधी और कई अन्य भाषाओं के सह अस्तित्व से विकसित भारत में योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उनके इस संकल्प में हिंदी और भारतीय भाषाओं का सामूहिक सहयोग ही ज्ञान और संस्कृति के नए युग के नए भारत, विकसित भारत की रचना करेगा। मैं विशेष रूप से युवा साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे हिंदी और मातृभाषा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। हिंदी दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषाओं के संरक्षण, सम्मान और संवर्धन का संकल्प भी है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं की शक्ति को जोड़कर भारत को आत्मनिर्भर, विकसित और सुसंस्कृत राष्ट्र बनाए। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल जी का। देवियों सज्जनों, इस बात की अनुभूति हम सबको है और देश को है। वर्तमान समय केवल राजभाषा हिंदी के लिए ही नहीं बल्कि देश की सभी भाषाओं के लिए एक स्वर्णिम काल है। आज भाषाएं दीवार नहीं बनती बल्कि सेतु बनती हैं। संवाद का, ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का
आज भाषाएं देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए एक दूसरे के निकट आने का अवसर दे रही हैं और ये सब संभव हुआ है उस दूरदर्शी और चिंतनशील नेतृत्व की वजह से जिनके भीतर गुजरात की माटी और मां के दिए राष्ट्र प्रथम के संस्कार हैं। ऐसी विभूति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबके करतल ध्वनि के साथ उनसे विनम्र अनुरोध है इस अवसर पर अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय। आज के इस हिंदी दिवस समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी श्री बंडी संजय कुमार जी, सांसद और राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, अहमदाबाद के सांसद श्री दिनेश मकवाणा जी, गुजरात में शिक्षाविद और भाषाओं के विद्वान के रूप में जिनकी कीर्ति चहु और सुगंध फैला रही है, ऐसे प्रोफेसर विजय पंड्या जी, सचिव राजभाषा विभाग अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव राज्य भाषा विभाग मीनाक्षी जौली जी, और आज गुजरात के राजधानी में देश भर से आए हुए सभी हिंदी प्रेमियों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज मेरे लिए एक विशिष्ट अवसर है क्योंकि आज देश भर से राजभाषा प्रेमी, भारतीय भाषाओं के प्रेमी जहां एकत्रित हुए हैं वो मेरा संसदीय क्षेत्र है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र में भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ करता था, हमने इसके अंदर थोड़ा परिवर्तन करा और 5 साल से ये समारोह देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है और इसके कारण राजभाषा और देश की सभी भाषाओं के बीच में संवादिता बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका हमें मिला है। हैदराबाद में सम्मेलन होता है तब स्वाभाविक रूप से तेलुगु के सभी विद्वान आते हैं और हिंदी के विद्वज्जन और तेलुगु भाषा के जानकारों के बीच में संवाद होता है। वो आने वाले कई दिनों तक भारतीय भाषाओं को बड़ा बल देता है, मजबूती देता है। उसी तरह से आज गुजरात में राजभाषा के हिंदी के सभी प्रेमी देश भर से यहां आए हैं। मैं हृदयपूर्वक आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक और मायने में भी कहना चाहूंगा क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी भारतीय भाषाओं की स्पर्धक नहीं है। हिंदी भारतीय भाषाओं की, हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो हमारा गुजरात है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है। यहां के राज्य की भाषा गुजराती है। मैं भी गुजराती माध्यम में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मगर गुजरात में शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, कई प्रकार के विद्वज्जनों ने हिंदी को स्वीकारा भी, इसका प्रचार भी किया और गुजरात एक उत्कृष्ट
उदाहरण बना गुजराती और हिंदी के सह अस्तित्व से दोनों भाषाओं के विकास का। हमारे यहां शिक्षा में हिंदी का भी स्थान है। बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और इसके कारण देश भर में गुजरात के बच्चों की पहुंच बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उमाशंकर जोशी ऐसे दूरंदेशी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करना और हिंदी को हर राज्य के अंदर बढ़ावा देने का जो आग्रह किया, इसी का परिणाम है कि गुजरात का बच्चा देश भर में कहीं पर भी जाकर सुगमता से व्यापार भी करता है और स्वीकृति भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आज 2021 के बाद ये 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली के बाहर हो रहा है और हमारा चारों सम्मेलन का अनुभव है कि इससे नई दृष्टि, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है और कोई न कोई स्थानीय राज्य की भाषा के साथ हिंदी के विद्वानों का संवाद भी होता है। और आज मैं मानता हूं कि ये सम्मेलन भी निश्चित रूप से सार्थक रहेगा। आज यहां पर ढेर सारे प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार के प्रकाशन निश्चित रूप से हमें फायदा देते हैं और इससे हमारा भाषा के प्रति प्रेम और अनेक विधाओं में भाषा के उपयोग को भी एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है। मित्रों, आज यहां मैं 2 चीजों का निश्चित रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि आज जो यहां एक सारथी का जिक्र किया गया, ये सारथी क्या है? सारथी एक अनुवाद की प्रणाली है जो हिंदी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। और मैं आज इस मंच से बहुत गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को और सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, आप आपकी भाषा में मुझे पत्र दीजिए, आपको आपकी ही भाषा में गृह मंत्रालय जवाब देगा। वो व्यवस्था हम कर चुके हैं। पत्र चाहे तमिल में हो, तेलुगु में हो, मलयाली में हो, बंगाली में हो, पंजाबी में हो, मराठी में हो, उसके अनुवाद की व्यवस्था सारथी ने करी है और जो मैं हिंदी में जवाब करूंगा उसको भी उन्हीं की भाषा में अनुवाद की व्यवस्था होगी। और आने वाले दिनों में इसका इस सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग होने के बाद इसको और समृद्ध हम करते जाएंगे और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में सारथी के माध्यम से हम सबका संपर्क एक ही देश के नागरिकों का स्वभाषा में संपर्क होगा। मित्रों, शिवाजी महाराज ने पूरी लड़ाई जो लड़ी स्वराज की, उस वक्त 3 बिंदु उन्होंने रखे थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। एक प्रकार से तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक प्रकार से देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। जो देश के अंदर बोलचाल की भाषा खुद की न हो, वो स्वतंत्रता की कामना नहीं कर सकता, वो स्वाभिमान की अनुभूति भी नहीं कर सकता। वो तभी हो सकता है जब हमें हमारी भाषाओं पर गर्व हो। और इसीलिए हमने शब्द सिंधु भी बनाया है।
51,000 शब्दों से शुरू हुआ था। अब ये 7 लाख शब्दों को पार हो गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2029 तक ये दुनिया की सभी भाषाओं में हिंदी शब्द सिंधु इस सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। और इस शब्दकोश के माध्यम से हमने हिंदी को लचीली बनाना भी शुरू किया है। हिंदी के कई विद्वानों का आग्रह है कि वो ही संस्कृत प्रचुर हिंदी रहे, इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो खालीपन है, जो जगह है, वो हमें भारतीय भाषाओं से भरनी होगी। तभी हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को अपनी लगेगी, सब भारत के सभी लोगों को अपनी लगी। और हिंदी को बोलचाल की भाषा तभी बना सकते हैं जब हिंदी लचीली बने। अगर रेलवे स्टेशन को मैं अग्नि रथ विराम स्थान कहता हूं तो किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं भाई, हिंदी का दिल बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है, भारतीयों का दिल बड़ा है। शब्द सिंधु में रेलवे स्टेशन शब्द को हम स्वीकार कर ले और आगे बढ़ जाए। इस प्रकार के कई परिवर्तन समय के साथ करने पड़ते। समय के साथ जो बदलते नहीं है वो इतिहास बन जाते हैं। और मैं मानता हूं हमारी भाषा इतिहास नहीं बनेगी, हमारी भाषा इतिहास है ही, वर्तमान भी है और भविष्य भी हमारी भाषाओं का। और इसलिए शब्द सिंधु का ये जो प्रयोग है हमारा, इस शब्द सिंधु का प्रयोग हिंदी को बहु उपयोगी बनाने वाला है, हिंदी को लचीली बनाने वाला है और हिंदी को लोकभोग्य बनाने वाला है। तो ये 2 चीजों पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं कि सारथी और हिंदी शब्द सिंधु, ये दोनों को सभी देश के सभी भाषा के विद्वान जरा ध्यान से देखें और इसको इसी तरह से देश की सभी भाषाओं के शब्दकोशों को समृद्ध करने का काम होना चाहिए। देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी गुजरात राज्य साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे और उन्होंने गुजराती शब्दकोश की रचना में भी बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक अपनी भाषा मजबूत नहीं होती कोई समाज उठकर उन्नत मस्तक के साथ विश्व के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मैं विश्व के कई ऐसे लोगों के मिला हूं जो अंग्रेजी में बात करते हैं हमसे, और जब उनको पूछते हैं कि ठीक है आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो मगर आपकी मूल भाषा कौन सी है, तो बहुत कम लोग जवाब दे सकते हैं। और उस वक्त उनकी आंख में मैं एक विषाद की झलक देखता हूं। और मैं चाहता हूं कि भारतीय हमेशा अपनी भाषाओं को बनाए रखें और अपनी भाषाओं को चिरंजीव बनाएं। आज यहां पर एक बहुत अच्छा AI संचालित चश्मा दृष्टिबाधित भाइयों बहनों को दिया गया। मोदी जी ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत किया है और मैं मानता हूं दिव्यांग नाम देना ही अपने आप में हर दिव्यांग का सम्मान है। ईश्वर में हम जितनी ही ताकत हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को दी है और वो ताकत को पूरा दोहन करने के लिए उनको विज्ञान और तकनीक का सहारा देना चाहिए। ये AI संचालित चश्मा उनको बहुत मददरूप होगा। और आज मैंने राजभाषा सम्मेलन में इसकी अनुमति इसलिए दी है क्योंकि ये चश्मे की विशेषता है कि वो चश्मा पूर्ण दृष्टिबाधित होने के बावजूद किसी भी कागज के सामने आएगा, दृष्टिबाधित भाई उसको पढ़ सकेंगे और उनके कान में अपनी मातृभाषा में इसका पठन होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत सारी क्षितिज हमारे देश भर के दृष्टिबाधित दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए खुलने वाली है। ये बहुभाषी पठन कराएगा, लीडार तकनीक से बाधाओं की दूरी को नापने में मदद करेगा, परिचित चेहरों का पहचान कराएगा, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम से करेंसी पहचानने में
और ये चश्मा उनकी व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करेगा। इससे मुद्रा भी पहचान पाएंगे और एक प्रकार से इनबिल्ट ओपन ईयर स्पीकर्स की सिस्टम से इसको बनाया गया है। मैं आज जिन 5 दृष्टिबाधित भाइयों बहनों को ये नई दृष्टि आज मिली है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देश भर की स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अपील करना चाहता हूं। कुछ हजार में जो चश्मा मिलता है, हर दृष्टिबाधित के आंख पर एक चश्मा हो तो पढ़ने लिखने में माहिर हो जाए, अपने जीवन को आगे ले जाए। भाइयों बहनों, हिंदी दिवस समारोह आज के दिन ही हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारी संविधान सभा ने चुना था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 7 दशक से अधिक हम यात्रा काट चुके हैं और हमारे अस्तित्व को और पुख्ता और मजबूत हमने बनाया है। मगर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं को बल दिया है, भारतीय भाषाओं का उज्जवल भविष्य, भारतीय भाषाओं का भविष्य और हमारी राजभाषा हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं है। और आज इस मंच से मैं देश भर के अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि एक काम देश के भविष्य के लिए जरूर करिए। आपके बच्चों के साथ आप मातृभाषा में बात करिए। आपके बच्चों को मातृभाषा बोलते हुए सिखाइए, पढ़ते हुए सिखाइए और ये देश को तो मजबूती देगा ही, आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ढेर सारे शिक्षाविद, ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में सोचता है। अगर उसकी सोचने की प्रक्रिया मातृभाषा में है तो उसकी सोचने की प्रक्रिया में ही, सोचने की भाषा में ही उसका मन विश्लेषण करेगा, इसके तर्क अपनी ही भाषा में गढ़े जाएंगे, उसका अनुमान अपनी ही भाषा में पुख्त होगा और उसके निर्णय लेने की क्षमता भी अपनी भाषा में ही पुख्त होगी। जैसे ही बच्चे पर आप मातृभाषा के अलावे अन्य भाषा थोप देते हो, इसकी 25 से 30% कैपेसिटी इसके मन की उसका अनुवाद करने में चली जाएगी। मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध निवेदन है कि अब समय आ गया है कि आपका बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखे। और अगर बच्चा मातृभाषा सीख लेता है, अगर बच्चा मातृभाषा सीख लेता है तो अपने मातृभाषा में पड़े हुए ज्ञान के अगाध भंडार के अंदर गोता लगाने के लिए आप उसको अपने आप एक गोताखोर बना रहे हो। हमारी कहानियां, हमारे गीत, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा तत्व ज्ञान, हमारे उच्च जीवन मूल्यों को गढ़ने वाली कहानियां, ये सब हमारी मातृभाषा में पड़ा है। 13,000 सालों से ज्यादा समय से इस संस्कृति का एक प्रकार से अबाधित प्रवाह, एक नदी बह रहा है। आपके बच्चे को वो नदी से महरूम मत करिए। आप कम से कम बच्चा जिस भाषा में पढ़े लिखे चिंता छोड़ दीजिए, उसको घर में इसके साथ बात अपनी मातृभाषा में करिए। गुजराती है तो गुजराती में ही बच्चे से बात करिए, मराठी है तो मराठी में ही करिए, मलयाली है तो मलयाली में ही करिए। उसको गुजराती, मराठी, मलयाली, तमिल, बंगाली पढ़ना लिखना सिखाइए और अपने साहित्य के साथ जोड़ने का आप प्रयास कर दीजिए। विश्व का कोई भी अभ्यासक्रम उसको जो नहीं पढ़ा पाएगा, वो हमारी भाषा में पढ़ा हुआ साहित्य वो बच्चे को पढ़ा देगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा, इस देशभक्त नागरिक बनाएगा। और ये प्रक्रिया सरकार नहीं कर सकती, ये प्रक्रिया माता पिता ने ही करनी चाहिए।
और मोदी जी हमेशा अनुसंधान पर बड़ा बल देते हैं कि भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब अनुसंधान की प्रक्रिया तेजी से चलनी चाहिए। अनुसंधान भी अपनी भाषा में सोचने वाला बच्चा ही अच्छा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और मैं ये जो बातें कह रहा हूं, अनेक भाषा के विद्वानों ने और मनोवैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर माना है कि बच्चा जब अपनी भाषा में पढ़ता है, अपनी भाषा में सोचता है, अपनी भाषा में बोलता है, अपनी भाषा में विश्लेषण करता है, अपनी भाषा में तर्क को सुधार करता है, अपनी भाषा में फैसले लेने की प्रक्रिया करता है मन के अंदर, तब ये सभी चीजों के लिए उसकी क्षमता 30% बढ़ जाती है। और मैं मानता हूं कि हमें बच्चों को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। मित्रों, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, जैसा मैंने पहले आगे कहा, इसमें कभी भाषा का द्वंद्व नहीं रहा। यहाँ गुजराती, सिंधी, कच्ची, मारवाड़ी, राजस्थानी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी भाषाओं का सम्मान हुआ। सभी भाषा सभी सीखे भी और कोई अंतर्द्वंद के बगैर गुजरात आगे बढ़ा। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई के, मुंशी, नर्मद सभी ने हिंदी के लिए हमेशा ही बल दिया। महात्मा गांधी गुजराती थे, मगर वो कहते थे हिंदी ही वो भाषा है जो देश को एक सूत्र में बांध कर रखती है। और मैं मेरा अनुभव कहना चाहता हूं। मैं गुजरात से आता हूं, गुजराती हूं, गुजराती माध्यम में पढ़ा हूं, मगर हिंदी मेरी ठीक होने के कारण मुझे देश भर में कहीं पर भी आज बातचीत करने में, अपनी बात समझाने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती है और सरलता से कामकाज हो रहा है। मैं सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी मातृभाषा को बल दीजिए और राजभाषा का सहयोग करिए। मित्रों, यदि संस्कृत ने हमें ज्ञान की गंगा दी है, तो हिंदी ने वो ज्ञान को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया है और हर व्यक्ति तक वो ज्ञान हमारी स्थानीय भाषाओं ने पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के तकनीक के माध्यम से हमारी स्थानीय भाषाओं को बल देने का काम किया है और इसीलिए गृह मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय भाषा अनुभाग बना है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग बना है, जो केवल राजभाषा नहीं, देश की सभी भारतीय भाषाओं को बल देगा, पुष्ट करेगा और आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इसके लिए हम विज्ञान और तकनीक ये दोनों का बहुत उपयोग कर रहे हैं। और आजकल कमेंट्री देने वाले लोग जो है वो मुझे मिले थे, तो एक सज्जन अंग्रेजी कमेंटेटर है, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं भी हिंदी सीख रहा हूं। मेरे को बोला आप क्यों हिंदी सीख रहे हैं? कि अब 70% कमेंट्री स्थानीय भाषा में लोग सुनना पसंद करते हैं, हम लोगों का जमाना इधर उधर हो गया है। और आज आप देखना हिंदी, तेलुगु, मलयाली सब में कमेंट्री प्राप्त हो रही है। इसका मूल कारण है कि भारतीय भाषाओं के प्रति हमारा रुचि भी बढ़ा है और इसका उपयोग भी बढ़ा है। राजभाषा विभाग मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे काम आगे बढ़ाया है। हमारी वेबसाइट लिंक भी हमने हिंदी में उपलब्ध करा दी है और राजभाषा समिति ने विगत 4 साल में 3 खंडों को प्रस्तुत किया है। इसका पूरा श्रेय हमारे भर्तृहरि मेहताब साहब को जाता है। ताली बजाइए एक बार जोर से। और चौथा खंड भी इन्होंने तैयार कर लिया है। लगभग 539 देश के नगरों में राजभाषा समिति, क्रियान्वयन समितियों का गठन हो चुका है। लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई, पोर्ट लुई में भी राजभाषा समितियों का गठन हुआ है। और कोविड काल में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा हिंदी टंकण,
हिंदी अंशुलिपि और हरेक भाषा की अंशुलिपि को हिंदी में अनुवाद करने की विधा भी हमने शुरू कर दी है। अब तक प्रशिक्षण में लगभग 3,28,000 अन्य भाषा के सरकारी कर्मियों का हिंदी में हमने प्रशिक्षण किया है। टंकण में लगभग 40,000 कर्मचारियों का किया है। अंशुलिपि में 1918 कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया है और अनुवाद के लिए 13,000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण करा है। 2 तकनीकी सम्मेलन हम कर चुके हैं और डेटाबेस का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ 2 में ग्लोबल डेटाबेस का निर्माण किया है, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा वाक्य हैं। वो सॉफ्टवेयर अब धीरे धीरे ट्रेन होकर, वो दिन दूर नहीं कि आप किसी भी भाषा में बोलेंगे 10-15 सेकंड में इसका हिंदी अनुवाद वही माइक से आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि मोदी जी ने JEE, नीट और UGC की परीक्षाएं अब 12 भाषा में लेने का शुरू किया, जिससे मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चों के पास होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। हमारे CAPF की एग्जाम, उसकी परीक्षाएं पहले हिंदी और अंग्रेजी में लेते थे, अब वो भी 12 भाषाओं में ली जाती है, जिससे देश भर से बच्चे CAPF ज्वाइन हो रहे हैं। हमने भविष्य का रोड मैप भी बनाया है। मैं आप सभी को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक जमाना था 70 के दशक में कहते थे हिंदी अब भूतकाल बनने जा रही है। मैं आज आपको कहता हूं हमारी राजभाषा और भारत की सभी भाषा भविष्य की भाषाएं हैं, विज्ञान की भाषाएं हैं, तकनीक की भाषाएं हैं और न्याय की भी भाषाएं बनेगी। अंत में इस सम्मेलन के पूरे सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि 2 दिन का सम्मेलन गुजराती और हिंदी के बीच में अच्छा संवाद स्थापित करेगा, हमारी स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा देगा और राजभाषा को भी मजबूत करेगा। सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का, उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन और उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए। दिव्य सज्जनों, हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अंतिम चरण में आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आइए हम अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। दिव्य सज्जनों, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आइए करतल ध्वनि के साथ हृदय से आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर उन्होंने जो कृपा, जो स्नेह और जो मार्गदर्शन हम सब क्या किया, उसके लिए। जो अगले हिस्से में जो भी दीर्घा में बैठे हुए हैं, कृपया थोड़ी देर के लिए रुके रहें, क्योंकि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां से प्रस्थान होगा। उसके बाद आप सब यहां से आगे बढ़ेंगे, प्रस्थान होगा। पहले मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथियों का यहां से प्रस्थान होने दें और आप उसके बाद यहां से भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। एक सूचना आपके लिए यह भी है
कि 2 बजे हम भोजनावकाश के बाद पुनः इकट्ठे होंगे, लेकिन अभी के लिए माननीय केंद्रीय